महाराष्ट्र की राजनीति में एक समय था जब देवेंद्र फडणवीस का नाम तेजी से उभर रहा था। वह महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और अपनी कड़ी मेहनत और राजनीतिक सूझबूझ से राज्य की सत्ता में आए। फडणवीस की छवि भाजपा में एक कुशल नेता के रूप में बनी रही और कई बार ऐसा लगा कि वह महाराष्ट्र की राजनीति के अजय योद्धा हैं। लेकिन अब जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सिर पर है, एक नया खेल शुरू हो चुका है। एक ऐसा खेल जिसमें फडणवीस की मांग और महत्वाकांक्षा एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सवाल ये है कि क्या वे फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे या अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक नई चाल चल दी है। देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा रही है महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कुर्सी। वे इस पद के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हैं और उनके समर्थकों को भी उम्मीद है कि फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार अमित शाह की योजना कुछ और ही नजर आ रही है। शाह की राजनीतिक दाव पेच हमेशा चौंकाने वाले रहे और इस बार भी उन्होंने फडणवीस को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह नहीं चाहते कि फडणवीस महाराष्ट्र के राजनीति में उतनी ताकतवर स्थिति में रहे जितनी वे पहले थे। ये इसलिए क्योंकि फडणवीस का कद लगातार बढ़ रहा है और वे अमित शाह के लिए भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। शाह ये नहीं चाहते हैं कि भाजपा में कोई और नेता उनसे बड़ा हो या उनके कद को चुनौती दे सके। अमित शाह की नज़र में अब फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाना ही सबसे सही तरीका है। शाह चाहते हैं कि फडणवीस दिल्ली आएं और केंद्र में काम करें, लेकिन उनकी मंशा साफ है। फडणवीस को ऐसी भूमिका दी जाएगी जिसमें वे अमित शाह के अधीन काम करेंगे। इससे फडणवीस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगेगा और वे शाह के लिए किसी भी तरह की चुनौती नहीं बन पाएंगे। फडणवीस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए जोर देते रहे हैं। उनके समर्थक ये भी मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस से बेहतर चेहरा कोई और नहीं है। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि फडणवीस को अब मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसका सीधा कारण ये है कि फडणवीस का कद इतना बड़ा हो चुका है कि वे खुद शाह और मोदी के लिए चुनौती बन सकते हैं। भाजपा की राजनीति में ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कोई नेता बहुत अधिक लोकप्रिय हो जाता है तो उसे या तो किनारे कर दिया जाता है या फिर उसकी महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दिया जाता है। फडणवीस के मामले में यही हो रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित करने लगे हैं कि फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से हटाकर केंद्र में लाया जाए, जहां वे उनकी निगरानी में काम करेंगे। शाह जानते हैं कि अगर फडणवीस को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वे खुद भाजपा के भीतर एक अलग रूप में उभर सकते हैं और ये भविष्य में शाह की राजनीति के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि फडणवीस को महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखा जा रहा है, लेकिन उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की पेशकश की जा सकती है। लेकिन ये भी अमित शाह की एक बड़ी चाल हो सकती है। भाजपा के अध्यक्ष पद पर रहकर फडणवीस का प्रभाव केवल पार्टी के संगठन तक सीमित रहेगा, जबकि सरकार के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका कम होगी। शाह चाहते हैं कि फडणवीस संगठन में रहें लेकिन सत्ता से दूर रहें, ताकि वे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगा सकें। भाजपा अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं होगा कि फडणवीस को खुली छूट मिल जाएगी। इसके उलट ये एक पद होगा जिसमें वे अमित शाह की छत्र छाया में काम करेंगे। भाजपा में अध्यक्ष पद की भूमिका अधिकतर संगठनात्मक होती है, जबकि सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहते हैं। अमित शाह ने खुद इसका लाभ उठाया था जब वे भाजपा के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने संगठन से अधिक सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई थी। अब वे नहीं चाहते कि फडणवीस इस रास्ते पर चलें। महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करना संभव नहीं है, लेकिन अमित शाह की योजना साफ है, फडणवीस को किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। महाराष्ट्र भाजपा में शाह ऐसे नए चेहरे की तलाश में है जो उनके इशारों पर चलें और फडणवीस जैसे महत्वाकांक्षाएं ना रखें। इसलिए शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फडणवीस को हाशिए पर धकेलने का फैसला किया है। शाह की रणनीति ये है कि फडणवीस को एक विकल्प दिया जाए, या तो वे केंद्र में आकर शाह के साथ काम करें या फिर
उन्हें भाजपा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाए। दोनों ही विकल्पों में फडणवीस की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, वे अमित शाह के अधीन हो जाएंगे। यह अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है। वे जानते हैं कि फडणवीस को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनने देना भी उनके लिए खतरनाक होगा। इसलिए शाह ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें फडणवीस की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाया जा सके और उन्हें सत्ता से दूर रखा जा सके। फडणवीस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। क्या वे अमित शाह के साथ समझौता कर केंद्र में जाएंगे, या फिर वे अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति में अपने लिए जगह बनाएंगे। अगर वे अमित शाह की बात मानकर केंद्र में आ जाते हैं तो उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और वे शाह की छाया में काम करेंगे। दूसरी ओर, अगर वे महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहते हैं तो उनके लिए चुनौतियां और भी बढ़ जाएंगी। अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक और उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं तो दूसरी ओर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीतियां। फडणवीस के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं, या तो वह शाह और मोदी की योजना के तहत केंद्र में आकर उनके अधीन काम करें, या फिर वह अपनी मांगों पर अड़े रहें, राजनीतिक संघर्ष का सामना करें। अमित शाह का ये कदम साफ दर्शाता है कि भाजपा में कोई भी नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह शाह और मोदी के लिए खतरा बनता है तो उसे या तो किनारे कर दिया जाता है या फिर ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जहां उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाए। देवेंद्र फडणवीस इस राजनीतिक खेल के एक नए मोहरे बन गए हैं और उनका भविष्य अब अमित शाह की चालों पर निर्भर करता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।